देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शातिर अपराधी अजयपाल सिंह उर्फ एपी चड्ढा पुलिस के हत्थे चढ़ा। 5 राज्यों में 200 दिन तक 1 लाख किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस को मिली सफलता। जोधपुर एसीपी ग्रामीण इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी और उसके पति को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जिला प्राधिकरण सचिव ने ली बाल विवाह रोको अभियान तथा बाल श्रम योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की समीक्षा बैठक। भाजपा कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। मंत्री शेखावत ने कहा, भाजपा के खिलाफ षड्यंत्रकारी ताकतों को बेनकाब करना होगा। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी शातिर अपराधी अजयपाल सिंह उर्फ एपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जोधपुर के रातनाड़ा स्थित भाटी चौराहे पर 18 दिसंबर 2021 को पुलिस कस्टडी के दौरान बंदी सुरेश सिंह को गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस पिछले 200 दिनों से लगातार अजयपाल सिंह को गिरफ्तार करने में जुटी हुई थी। आखिरकार सोमवार देर रात को डीएसटी टीम द्वारा सूरत भरूच राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर बस में से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया कि अजयपाल सिंह एक आदतन शातिर अपराधी है। वह पहले की हत्या के मामले में सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर बाहर आने पर उसने सुरेश सिंह की हत्या कर वहां से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दुहन के सुपरविजन में विशेष टीम गठित लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। पुलिस ने बताया कि अजयपाल कई राज्यों में अपने ठिकाने एवं हुलिया बदल बदल कर रह रहा था। 6 राज्यों में 40 पुलिसकर्मियों की टीम द्वारा 200 दिनों तक 10,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक लगातार पीछा अभियुक्त को भरूच सूरत नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर बस में से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। 4 साल से वांटेड था, हार्डकोर था और 1 लाख रुपए का इनामी था। वर्ष 2018 में ये 20 दिन की पैरोल पर आया था। 13 जनवरी 2019 को इसे वापस कारागृह में उपस्थित होना था, परंतु ये वहाँ से फरार हो गया। फरारी की अवधि के दौरान ही मार्च 2021 में इसने महेंद्र खान नामक व्यक्ति की हत्या की थी जालौर जिले के आहोर थाना क्षेत्र में। उसकी हत्या का कारण ये रहा था कि हवाला के लूट की राशि के बंटवारे को लेकर के आपस में दुश्मनी हो गई थी, इसने हत्या की। उसके पश्चात दिसंबर 2021 में इसने बंदी सुरेश सिंह की पुलिस कस्टडी में हत्या की थी भाटी चौराहा थाना रातानाड़ा के अंतर्गत। इन दोनों हत्याओं के बाद भी अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली इसे कल अरेस्ट किया गया है। इन दोनों हत्याओं के मुकदमे अभी तक पेंडिंग है, जिसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसके पैरोल से फरारी का एक मुकदमा पेंडिंग है। जिस केस में ये बंद था वो महामंदिर थाने का था, मर्डर का मुकदमा था, जिसमें इसने किसी एससी के व्यक्ति की हत्या की थी और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इसकी हत्या के लिए 8 अलग अलग टीमें बनाई गई थी जोधपुर जिला ईस्ट की, और उन 8 टीमों का सुपरविजन गाइडेंस डीसीपी ईस्ट सभी के द्वारा डे टू डे बेसिस पे किया जा रहा था। इन 8 टीमों में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो भारत रावत इंस्पेक्टर, दिनेश कायदी सब इंस्पेक्टर, कन्हैयालाल सब इंस्पेक्टर और किशन सिंह और कान सिंह हेड कांस्टेबल्स की रही है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और लगातार ट्रैवल करके 1 लाख से भी अधिक किलोमीटर का ट्रैवल करके अल्टीमेटली इसकी गिरफ्तारी को संभव बनाया। इस अवधि के दौरान उन्होंने जो यात्राएँ की, जहाँ जहाँ इसके ठिकानों की तलाश की, वहाँ से करीब 30 ऐसे लोगों को हमने गिरफ्तार किया इन मुकदमों में, जो इसके मददगार थे, किसी न किसी रूप में, या तो आर्थिक रूप से, या इसे शरण दिए हुए थे, या इसे सलाह दे रहे थे, या इसके गिरोह में शामिल थे। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया कि अपराधी अजयपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद जोधपुर पुलिस पिछले 200 दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन, एडीसीपी पूर्व नासिम अली खान, एसीपी दिरावर सिंह सहित डीएसटी की पूरी टीम ने तकनीकी साधनों एवं आसूचना के आधार पर अजयपाल सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस बेहतर कार्य के लिए टीम के सदस्यों को गैलेंट्री अवार्ड दिलाने हेतु पुलिस मुख्यालय अनुशंसा भेजी जाएगी। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस को प्रारंभ से ही शक था कि अजयपाल की पत्नी उससे लगातार संपर्क में है। इस आधार पर जब उसकी पत्नी से पूछताछ की गई तब ज्ञात हुआ कि उसने अपने सलवार की सिलाई में अजयपाल को संपर्क करने के लिहाजे से कई नंबर और अन्य जानकारियां छुपा रखी थी। साथ ही पूछताछ में यह भी सामने आया कि सिग्नल ऐप के जरिए अजयपाल से बात करती थी।
जोधपुर एसीबी ग्रामीण इकाई ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी और उसके पति को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी पुलिस निरीक्षक अनु चौधरी ने बताया कि परिवादी ने एसीपी ऑफिस में आकर शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर ढोने का कार्य है और इस कार्य के एवज में क्षेत्रीय वन अधिकारी MS अनूप 10,000 की रिश्वत मांग रही है। उन्होंने बताया कि एसीपी ने शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद आज क्षेत्रीय वन अधिकारी को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया और परिवादी को 8,000 देकर क्षेत्रीय वन अधिकारी NS अनूप के पास भेजा। उन्होंने बताया कि NS अनूप और उसके पति जयप्रकाश ने रिश्वत की राशि 8,000 ले लिए और जिस पर इशारा मिलते ही एसीबी की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी फिलहाल क्षेत्रीय वन अधिकारी के आवास व अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। परिवादी कैलाश कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण 17/5 को उपस्थित हुआ था और उसने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे ट्रैक्टर को निर्बाध रूप से चलने के लिए वहाँ की वन क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती अनूप ने 8,000 रुपये की मांग की है, जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाएगा। आज के रोज ट्रैप कार्रवाई की गई, जिस पर आरोपी श्रीमती अनूप के पति श्री जयप्रकाश ने 8,000 रुपये प्राप्त किए और अपने रहवासी मकान की सीढ़ियों के नीचे छिपा के रखे, जिनको आज बरामद करवाया जाकर अग्रिम कार्रवाई। रालसा जयपुर के एक्शन प्लान मई 2023 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर द्वारा जोधपुर जिला मुख्यालय तथा समस्त तालुका में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स को बाल विवाह रोको अभियान तथा बाल श्रम योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आयोजित होने वाले विधिक साक्षरता शिविरों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पूर्णिमा गौड़ द्वारा की गई। आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव गौड़ ने सभी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक तथा प्रत्येक गाँव ढाणी ढाणी में बाल विवाह, अभिशाप तथा इससे पहले होने वाले दुष्परिणामों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में लीगल एंड डिफेंस काउंसिलर के चीफ परमेंद्र पुरी गोस्वामी, असिस्टेंट दीपक प्रसाद, पैनल अधिवक्ता अखिल कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की देश विदेश में बढ़ती लोकप्रियता से देश में षड्यंत्रकारी ताकतें सक्रिय हो गई है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे इन्हें बेनकाब करें और चुनाव में फिर से जीतने के संकल्प के साथ तैयारियों में जुट जाएं। मंगलवार को भाजपा जोधपुर शहर जिला कार्य समिति और भाजपा देहात दक्षिण की कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच अपने उद्बोधन में शेखावत ने कहा कि डिजिटलाइजेशन की ताकत की वजह से देश आगे बढ़ रहा है। जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में जोधपुर शहर जिला बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालीचा संगठन के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जन्मशती के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। जोधपुर जिला संगठन प्रभारी पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा, पार्टी की विचारधारा आमजन तक पहुंचे, इसकी चिंता हर कार्यकर्ता को करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता ने लाडू में आयोजित बैठक में पारित राजनीति प्रस्ताव का पठन किया। संचालन जिला महामंत्री महेंद्र बेकवाल ने किया। जोधपुर दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने राजनीतिक प्रस्ताव का पठन किया और आभार व्यक्त किया। पूर्व सांसद नारायण पंचारिया, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, वरिष्ठ विधायक सूर्यकांता व्यास, पूर्व जिला अध्यक्ष सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्य समिति के अनुक्रम में प्रदेशों में कार्य समिति और प्रदेशों के कार्य समिति के अनुक्रम में जिले और मंडल तक और शक्ति केंद्र तक लोगों के बैठने का निरंतर क्रम चलता है, क्योंकि अभी वर्तमान में एक बहुत विशेष अवसर हम सबके सामने है। जब मोदी सरकार के 9 साल अभी पूरे और उससे लेकर के आने वाले एक महीने में मोदी सरकार ने जिस तरह से देश को प्रथम मानते हुए पिछले 9 साल में आमूलचूल परिवर्तन देश में किया है, नीति निर्णय से लेकर के नीति निर्धारित तत्वों से लेकर के भारत को केंद्र में मान करके विश्व भर में भारत का सम्मान जिस तरह से स्थापित किया, उस सबको एक बार जनता तक वापस ले जाने के लिए एक विशाल पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को भारतीय जनता पार्टी ने ताना बाना बनाया। इसके बारे में भी लोकसभा चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की व्यवस्था है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है और प्रदेश के बाद में जिलों की बैठकें होती है और जिले के बाद में मंडल की।
ये हमारा एक नियमित एक कार्यक्रम है, जिसे कार्यकर्ता कार्यक्रम और हमारी सारी जो गतिविधियां हैं उसका संचालन हम राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर करते हैं। देश प्रदेश कार्यकारिणी में के बाद जिला की कार्यकारिणी जोधपुर में होने जा रही है। हमारी केंद्रीय सरकार के गौरव में 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। गरीब कल्याण, सुरक्षा, सुप्रशासन के 9 वर्षों में जिस तरह से देश को नई दिशा मिली है, जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने लिया है। आने वाले 2023 के चुनाव और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इसलिए हमारा मंडल सशक्त बने, मंडल शक्ति केंद्र और हमारे बूथ तक की कार्यकर्ताओं को हम साथ जोड़कर संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ये कार्यशैली रही है कि पहले राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद में प्रदेश स्तर की कार्य समिति बैठक और उसके बाद में जिला स्तर की कार्य समिति बैठक और उसके बाद में मंडल स्तर तक की कार्य समिति की बैठक 4-4 दिन 5-5 दिन के गैप से होती है। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज जोधपुर में इस जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन हॉल में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर की जिला कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण की बैठक पावटा स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में देहात दक्षिण अध्यक्ष जगराम बिश्नोई के सानिध्य में हुई। इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पाली सांसद पीपी चौधरी और पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व सांसद रामनारायण टूडी, देहात प्रभारी जोगेश्वर गर्ग, शैलाराम सारन, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह, घनश्याम डागा सहित अनेक भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। जोधपुर देहात दक्षिण जिला महामंत्री डॉक्टर सोहन चौधरी ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में जून महीने में आयोजित होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों एवं दिसंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय भी लिए गए। रमेश बिश्नोई ने बताया कि जिला कार्य समिति की बैठक में पार्टी द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा कर उन्हें क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई। बैठक के दौरान जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, जिला स्तरीय कार्यकर्ता एवं मंडल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस की धरातलीय वस्तुस्थिति का फीडबैक लिया। सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने सवाई माधोपुर जिले के आला पदाधिकारियों के सर्किट हाउस में बैठक ली और सत्ता व संगठन के मामले में जिले से फीडबैक लिया। इसके अतिरिक्त सह प्रभारी ने सभी पदाधिकारियों से बंद कमरे में 1-to-1 वार्ता भी की। इस दौरान सर्किट हाउस में जिले भर के पदाधिकारियों का तांता लगा हुआ रहा। विधायक दानिश अबरार, इंदिरा मीना भी सह प्रभारी निजामुद्दीन से रूबरू हुए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक दिया। पदाधिकारियों द्वारा सत्ता व संगठन के बीच तालमेल, संगठन की स्थिति को लेकर कई समस्याएं एवं सुझाव भी काजी निजामुद्दीन द्वारा लिए गए हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें।
आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं। इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास
सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम पर बनाई गई मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म एक बंदा काफी है की रोक को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील की बहस सुनने के बाद जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने फैसला सुरक्षित रखा है। फिल्म प्रोड्यूसर के वकील ने बताया कि पूरी फिल्म के दौरान एडवोकेट PC सोलंकी खुद मौजूद थे और उन्हीं के गाइडेंस में फिल्म हर सीन फिल्माया गया। आसाराम की ओर से वकील विपुल सिंघवी ने कहा कि जो मामला न्यायालय में चल रहा है उसका वकील PC सोलंकी 2 करोड़ में राइट्स कैसे बेच सकता है, जबकि वह वकील भी पेशी पर उपस्थित हो रहा है। करीब 1 बजे से लेकर पौने 2 बजे तक सुनवाई के दौरान बहस चली और स्टे ऑर्डर पर न्यायालय ने ऑर्डर को रिजर्व किया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में NSUI जोधपुर अध्यक्ष दिलीप चौधरी के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय कुलपति को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। NSUI जोधपुर अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके निराकरण हेतु कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। चौधरी ने बताया कि केंद्रीय कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर साहिब की मूर्ति स्थापना करना, न्यू कैंपस योगा केंद्र के पास क्वार्टर में किए हुए अवैध कब्जे को हटाना, कैंपस में सड़क निर्माण के कार्य को पूरा करना, कैंपस एवं हॉस्टल में अवैध रूप से बाहरी व्यक्तियों का आवागमन पर कार्यवाही आदि मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। दिलीप चौधरी ने बताया कि छात्रों की जायज मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अनदेखा कर रहा है। उसी के प्रति नाराजगी जताते हुए मंगलवार को बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता ने एकत्रित होकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान लघु उद्योग निगम बोर्ड की 369वीं बैठक मंगलवार को उद्योग भवन में आयोजित की गई। रात्सिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड मीटिंग में अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर रात्सिको प्रबंध निदेशक डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, रीको प्रबंधक निदेशक सुधीर कुमार शर्मा, RFC प्रबंध निदेशक राजीव कुमार मीणा, रात्सिको निदेशक नीरज कुमार मानसिंह के अलावा जोधपुर से रात्सिको निदेशक अजय शर्मा, संयुक्त सचिव वित्त अरुण कुमार हजीसा आदि उपस्थित रहे। राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार के हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रात्सिको लगभग एक समान कार्य कर रहे हैं। इन दोनों संस्थानों का विलय करने में भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा और उसके बाद अप्रूवल के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। आशा है कि आगामी 6 माह में दोनों संस्थान एक साथ हो जाएंगे। जयपुर के एयरपोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स में व्यापार को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में MSME टावर, यूनिटी मॉल एवं अन्य विस्तार की योजना के बारे में प्रक्रिया की गति लाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। आज राजस्थान लघु उद्योग निगम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण
बोर्ड मीटिंग हुई। जैसा आप सबको पता है कि ये राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है, क्योंकि इस प्रदेश में रहने वाले, काम करने वाले जो लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, MSME से जुड़े लोग हैं, जो हस्तकला से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना, उनके लिए पॉलिसीज बनाने का काम RSIC करता है, राजस्थान लघु उद्योग निगम करता है। 369वीं बैठक थी और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि बहुत ही सार्थक बैठक रही, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद राशि को लाभ के अंदर आया है और मुझे उम्मीद है जो 22-23 के फाइनेंशियल रिजल्ट आएंगे वो पिछले वर्ष 21-22 से भी ज़्यादा बेहतर होंगे। तो हम एक्सपेंशन की मूड में हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के लघु उद्योगपतियों के वजह से और यहाँ के कारीगरों की तरफ से कि उन्होंने अपनी बजट घोषणा के अंदर 5 नए ICD, उदयपुर के अंदर नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और जयपुर के अंदर विश्वकर्मा टावर की घोषणा करी थी। तो आज की जो मीटिंग हुई उसके अंदर इन सब विषयों के ऊपर भी गंभीरता से चर्चा हुई। इसके साथ साथ क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी घोषणा OPS के बारे में है, आपको मालूम है कि वो एक गेम चेंजर योजना है, पूरे देश में उसकी तरफ देखा जा रहा है। तो आज जो लघु उद्योग निगम है उसने भी अपने कर्मचारियों के लिए OPS की जो योजना है उसको स्वीकार कर लिया है बोर्ड के द्वारा। तो भविष्य के अंदर वो भी यहाँ पे लागू होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई कि जो हमारा क्योंकि काम बढ़ रहा है तो प्रोजेक्ट बेस के ऊपर संविदा के अंदर नियुक्तियाँ बढ़ाई जाएँ, ऐसे लोगों को यहाँ पे काम दिया जाए जो अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, उसके लिए भी स्वीकृति यहाँ पे मिल गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर मंगलवार से शुरू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम स्थल का कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल, संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना एवं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेगा जॉब फेयर के दौरान निजी क्षेत्र की 60 से अधिक नामी कंपनियों द्वारा 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए अब तक 28,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन जोधपुर श्रमिक रेलवे कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार की न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में जोधपुर के लोको रेलवे कॉलोनी में मशाल जुलूस निकाला गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव कामरेड मनोज परिहार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों पर न्यू पेंशन स्कीम थोपी गई है, जिसका सभी कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि मशाल जुलूस के माध्यम से वह संसद में बैठे सभी नेताओं से निवेदन करते हैं कि वह स्वयं अपने ऊपर न्यू पेंशन स्कीम लागू कर उसके परिणाम देखें। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों के विरोध में कार्य कर रही है। मनोज परिहार ने बताया कि समय रहते यदि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नरेंद्र शेख ने बताया कि यदि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो रेल कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मशाल जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक संघ के कर्मचारी हाथों में मशाल लिए हुए नजर आए। आज जोधपुर के अंदर तमाम श्रमिक वर्ग सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग कर रहा है कि 1/1/2004 के बाद में जो आपने नई पेंशन योजना केंद्रीय कर्मचारियों पर और राज्य कर्मचारियों पर थोप दी गई है, जो कि उचित नहीं है। हम पूरा श्रमिक इस बात का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि NPS को समाप्त कर ओल्ड पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। वही इस देश के युवाओं के फेवर में है, वही उनके फायदे की बात है। सरकार में बैठे लोग ये बात करते हैं कि NPS ठीक नहीं है, OPS ठीक नहीं है। तो मैं आज की इस मीटिंग के माध्यम से संसद में बैठे लोगों से आग्रह करूंगा कि आप भी अपने ऊपर NPS को लागू कीजिए और OPS को समाप्त कीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा एवं महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ की घोषणा कर BJS मंडल कांग्रेस कार्यालय पर मिठाई बांटकर आतिशबाजी कर खुशियों का इजहार किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी का मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाइयां दी गई। इस अवसर पर BJS मंडल अध्यक्ष परमेंद्र सिंह, डॉक्टर हेम सिंह गहलोत, VP सिंह कूड आदि मौजूद रहे।
रही। थावला कस्बे में गत 2 महीनों से एक लाल मुंह का उत्पादी बंदर गोपाल कुटिया और रविदास कॉलोनी में जमकर उत्पाद मचा रहा है। यह उत्पादी बंदर पासी में चल रही आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को भी काट चुका है। कस्बे के इस क्षेत्र में दर्जनों महिला पुरुष को अपना शिकार बना चुका है। यह बंदर घर का सारा सामान बिखेरने में भी पीछे नहीं रहता। डर का आलम यह है कि बच्चों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आखिरकार तंग आकर सोमवार रात में दर्जनों महिला पुरुष वन विभाग कार्यालय थावला पहुंचे, जहां वनपाल यशोदा चौधरी ने अपनी व्यथा सुनाकर उचित समाधान की मांग की। उत्पादी बंदर को यहां से पकड़कर कहीं अन्यत्र छोड़ने के लिए उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन भी दिया गया। बिजलीगढ़ के पास गोपाल कुटिया की ढाणी में रेगरो का मोहल्लों के अंदर एक बंदर बहुत परेशान कर रहा है और काफ़ी बंदर आए हुए हैं, लेकिन एक बंदर बहुत परेशान करता है। बच्चों को काटता है, औरतों को काट देता है और औरतों को घर के अंदर नहीं घुसने देता है और बच्चों के पीछे भगता है, रास्ता के अंदर बैठ जाता है और मकान के अंदर जाके माचा पर या पिलंग पर बैठ जाता है। उसको न तो बाहर निकलने देता है, न अंदर जाने देता है। और औरतों को कई 3-4 औरतों को काट दिया, उसको इंजेक्शन दिला करके हॉस्पिटल से तैयार करवाया। और मेरी यही विनती है कि जल्द से जल्द इन बंदरों को पकड़ के कहीं अन्यथा स्थान पर छुड़ाया जाए, नहीं अन्यथा यह बहुत हानि पहुंचा सकता है। जोधपुर के सरदारपुरा थाना पुलिस ने थाने में नवनिर्मित अभय कमांड कंट्रोल रूम के सहारे मंगलवार रात्रि चोरी हुए पग प्रजाति के श्वान को ढूंढने में सफलता हासिल की है। सरदारपुरा थाना अधिकारी सोमकरण ने बताया कि मंगलवार रात को विजय सिंह ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शाम के समय घर के बाहर खेलते हुए उनका पालतू श्वान गायब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सरदारपुरा थाने में लगे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जाँच की, जिसमें पाया गया कि दल्ले खां के चक्की निवासी आरोपी शंकर लाल श्वान कर ले गया। सरदारपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज दोपहर में आरोपी शंकर लाल को दस्तयाब कर उसके कब्जे से श्वान छुड़ाकर असली मालिक को सुपुर्द किया। श्वान के मालिक विजय सिंह ने पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई के लिए सरदारपुरा थाना पुलिस का आभार जताया। पुलिस थाना सरदारपुरा पर कल प्रार्थी विजय सिंह भंडारी जो 10th C रोड पर निवास करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि हमारा 10th C रोड पर मकान है और हमारा पग जो श्वान है वो बाहर खेल रहा था और अचानक गायब हो गया, जिस पर थाना स्तर पर टीम गठन की गई और हाल ही जो हाईटेक अभय कमांड थाने पर CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, उनमें CCTV फुटेज देखे गए और करीबन 18 घंटे के भीतर जो उनका हजडॉगी है पग उसको ढूंढ निकाला गया और इसको लेकर गए, चोरी करके गए शंकरिया और शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति बावरी उम्र 30 साल निवासी दल्ले खां चक्की के पास इसको CCTV फुटेज के आधार पर अरेस्ट किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। शातिर अपराधी अजयपाल सिंह उर्फ AP चड्ढा पुलिस के हत्थे चढ़ा। 5 राज्यों में 200 दिन तक 1 लाख किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस को मिली सफलता। जोधपुर ACP ग्रामीण इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी और उसके पति को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जिला प्राधिकरण सचिव ने ली बाल विवाह रोको अभियान तथा बाल श्रम योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की समीक्षा बैठक। भाजपा कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। मंत्री शेखावत ने कहा, भाजपा के खिलाफ षड्यंत्रकारी ताकतों को बेनकाब करना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।